बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश जारी किया गया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए लगभग 1,90,000 शिक्षकों के द्वारा विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु आवेदन दिए गए थे और उन सभी का समीक्षा किया गया और समीक्षा के उपरांत निर्णय दिया गया कि जो शिक्षकों का स्थानांतरण है उनकी श्रेणी बांटी गई और श्रेणी बांटने के उपरांत 4 चरण निर्धारित किए गए हैं कि किस चरण में कैसे शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। विस्तृत जानकारी आपको पूरी देंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से देखते हैं और समझते हैं कि विभागीय आदेश जो जारी किया गया है उसमें 4 चरण निर्धारित किए गए हैं शिक्षकों के ट्रांसफ़र करने के लिए। प्रथम चरण में वैसे शिक्षक आ रहे हैं जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, गंभीर रुग्णता से ग्रसित है, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त हैं, ऑटिज्म मानसिक दिव्यांग है और विधवा और प्रत्येक शिक्षक हैं। तो उनके लिए प्रथम चरण निर्धारित किया गया है। द्वितीय चरण में निर्धारित किया गया है कि पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण होगा। द्वितीय चरण में वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं का स्थानांतरण होगा या तो उनके पति शिक्षक हैं और या तो उनकी माफ़ कीजिएगा कि द्वितीय चरण में जो पति पत्नी के पदस्थापन, अगर दोनों पति पत्नी शिक्षक हैं तो उन दोनों के आधार मान करके स्थानांतरण किया जाएगा। तृतीय चरण की बात करें तो दूरी के आधार पर जिन शिक्षिकाओं के द्वारा वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर आवेदन जो लिया गया है तो शिक्षिकाओं का स्थानांतरण होगा। और चतुर्थ चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पूर्व शिक्षकों से प्राप्त आवेदन पर विचार किया जाएगा, उनका स्थानांतरण किया जाएगा। और विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं कि किन्हें जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो जिक्र किया गया है कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो तो इस शिक्षक को इस पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। क्या क्या प्रविष्टि की जाएगी, इस बात का भी उन्हें जांच करना है कि विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति संबंधी जांच, विविध आरोप की जांच, बिना सूचना के अनुपस्थिति, अगर इस प्रकार के उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई हो तो उनके ऊपर जो स्थानांतरण का कार्य है वह रोक दी जाएगी। और उसके बाद इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो इसकी भी प्रविष्टि शिक्षक को इस पोर्टल पर हेतु निर्धारित फोल्ड में संबंधित शिक्षक प्रोफाइल में की जाएगी। उसके अलावा और भी जिक्र किया गया है कि उक्त की प्रविष्टि होती शिक्षक को इस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल अंतर्गत अपडेट सर्विस स्टेटस बटन को क्लिक करने के उपरांत जिलावार, प्रखंडवार, संकुलवार, विद्यालयवार कार्य शिक्षकों की स्क्रीन में प्रदर्शित हो जाएगी। तत्पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष अंकित डिपार्टमेंटल एक्शन को बटन को क्लिक करने के उपरांत 6 विवरण को चेक बॉक्स में प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षकों के लागू वास्तविक विकल्प के अनुसार चेक बॉक्स का चयन कर कार्रवाई संबंधी प्रताड़ित दिनांक का यथा प्रविष्ट किया जाएगा, जिसके उपरांत अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक कर संबंधित शिक्षक विरुद्ध कृत कार्रवाई से संबंधित आदेश पत्र को यथास्थान अपलोड कर अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। और भी देख लेते हैं कि और क्या जिक्र किया गया है। विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु प्राप्त सभी आवेदनों को चरणवार एवं श्रेणीवार बारी बारी से स्क्रूटनी हेतु निम्नलिखित 16 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। 16 इस विशेष समस्या के स्थानांतरण के लिए जो आवेदन दिए गए हैं शिक्षकों के द्वारा उनकी बारी बारी से स्क्रूटनी की जाएगी। चरणवार एवं श्रेणीवार उनके 16 अधिकारियों का जिक्र किया गया है। पदाधिकारी का या 16 पदाधिकारी हैं जो जांच पड़ताल करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे। और उसके बाद रैंडम स्क्रूटनी की जाएगी और लॉगिन आईडी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही भेजी जाएगी। और उसके बाद यह जिक्र किया गया है, पूरे तरह से पूरा जानकारी दी गई है जो आदेश जारी किया गया है कैसे कैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा।
और ये एक देख लेते हैं कि यदि किसी शिक्षक द्वारा स्नातक पदस्थापन हेतु एक से अधिक जिलों के लिए विकल्प दिया गया है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उक्त अभ्यर्थी का विकल्प प्रदर्शित होगा और सर्वथा आरोही क्रम में दिए गए विकल्प के आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कनिका 4 में अंकित प्रक्रिया के तहत रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिला के आरोही क्रम में दिए गए विकल्पों में रिक्ति की उपलब्धता नहीं रहने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बटन को क्लिक करेंगे। यह पूरा कार्रवाई करने का जिक्र इसमें किया गया है। और उसके बाद विभागीय स्थापना समिति दोनों के संघ पर सूची ओके बटन, यह आदेश जारी किया गया है। और जिला के अंदर हस्तांतरित होने वाले शिक्षक शिक्षिका के लिए स्थानांतरण आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक कार्य दिवस के अंदर इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। साथ ही आरोप एवं बकाया आदि के बिंदु पर उपयुक्त खंडिका 7(3) के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद ये भी जिक्र किया गया है कि स्नातक पदस्थापन के फलस्वरूप शिक्षक शिक्षिका के नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के लॉगिन आईडी से शिक्षक कोष पोर्टल पर योगदान की तिथि एवं समय की पुष्टि की जाएगी। साथ ही प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षक के योगदान प्रपत्र पर साक्ष्य अंकित करते हुए स्कैन कर स्थान अपलोड करेंगे। चूँकि यह स्नातक शिक्षक शिक्षक का अनुरोध पर किया जा रहा है इसलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता दिया नहीं होगा। और यह भी जिक्र किया गया है कि जहां शिक्षक का पदस्थापन हुआ है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आईडी से शिक्षक कोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर उपरांत स्नातक पदस्थापन आदेश की शिक्षक कोष पोर्टल पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी प्रधानाध्यापक स्थानांतरित शिक्षक को उनके लॉगिन आईडी पर सुलभ हो सकेगा। यही आदेश जारी किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।